हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन फ्राइडे और मैं कर रही हूँ मॉर्निंग की पूजा। घर के भी काम मेरे हो चुके हैं, सारे काम कर लिए हैं मैंने। और आज मैं वैभव लक्ष्मी का जो व्रत रखती थी शुक्रवार को, आज मैं उद्यापन करने वाली हूँ। तो ये मेरी सुबह की पूजा है। घर में सब बच्चों को भी मैंने सब नहला धुला के रेडी कर दिया है। तो आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरीके से माँ वैभव लक्ष्मी की उद्यापन करती हूँ और क्या क्या बनाती हूँ प्रसाद में, और कैसे जो जो विधि इसका होता है वो सब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? देखो हमारे हस्बैंड खा रहे हैं यहाँ पे पोहा। मैंने पोहा बनाया इनके लिए। आज मेरा व्रत है और आज मेरा व्रत है और आज शुक्रवार का आज उद्यापन भी करूँगी मैं। इनके लिए मैंने चाय और पोहा बना दिया। ये खा रहे हैं। मैं पूजा करके उठी है, अभी चाय भी नहीं, चाय तो छोड़ो, अभी पानी तक नहीं पिया है। मैंने सोचा आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल दूँ, फिर चलूँ पानी पीऊँ, फिर गैस की क्लीनिंग करूँ, फिर चाय बनाऊँ। अब ये ऑफिस अजय रहेंगे भी नहीं, बोलो। मैं बोल रही हूँ एक बार अगर आ भी जाना तो ठीक है। तो वीडियो में बने रहना। चलो पहले मैं पानी पी लेती हूँ फिर चाय। इनको देखिए, इनको जल्दी ही पड़ी रहती है। ये प्लेट में चाय लेके पी रहे हैं, चाय के प्याले में। इनको लेट हो रहा था, लेट नहीं हो रहा था, 9 बज रहे थे, लेकिन बस इनको हड़बड़ी रहती कि मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाऊं ऑफिस। चाय बना दी, अभी चाय बन जाए। बच्चों को देखो बॉर्नविटा बनाए जो बहुत काम है। आज उद्यापन करूँगी तो इसलिए बहुत काम है, बहुत काम है। दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आज आखिरी शुक्रवार है। आज जैसे उद्यापन का दिन है। आज तो मुझे अजीब सी हो रही है कि अब नेक्स्ट फ्राइडे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मेरा मन करेगा तो मैं फिर से उठा लूँगी। यहाँ उबल चुकी है। आज तो मैं देखो कैसी मेरी शक्ल बनी है, कैसी मेरी शक्ल बनी है। ये हड़बड़ाहट लग रही है कि भगवान सब अच्छे से पार हो जाए। हमें बहुत डर लग रहा है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। कैसे होता है ना, थोड़ा तो डर लगता ही है। अभी अकेले हूँ, डाल दे रही हूँ इसमें। हम घर में अगर कुछ भी करवाते हैं तो थोड़ी सी टेंशन तो खैर होती है, घबराहट होती है। चाहे कुछ भी छोटा मोटा चीज़ कराओ या बड़ा चीज़ कराओ, तो वही थोड़ा घबराहट मुझे भी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए काजू बादाम वगैरह मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके डाल दिए, और इलायची भी डाल दिया, और चना और आलू वो मैंने पहले से ही बॉयल करके रख दिया था। उसके बाद ही मैंने खीर बनाया। और इतने सारे लोगों का खाना बनाना है, तो वही मन में थोड़ा हो रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, और सबसे पहली बात कि टाइम से हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बस वही सब थोड़ा घबराहट थी, और मैं अकेली हूँ, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था। और कोई साथ में होता है ना तो हल्का टेंशन कम हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सौम्या भी है, सौम्या इसकी मम्मी है, ये रही मम्मी। भाभी आलू फोड़ी आते ही बर्तन में लग गई, मैं आटा गूंद ली, चलती हूँ। पर आ गई थी हमारी जो भाभी है सौम्या की मम्मी सुनीता भाभी। आते ही बेचारी वो लग गई बर्तन। तो जो मैंने व्रत वाले बर्तन में अलग ही रखती हूँ, तो वही सब बर्तन निकाला था मैंने, तो वही सब साफ़ कर रही थी। मैं धो ही रही थी तो पर वो आ गई फटाफट से, फिर वो धोने लगी और इधर मैं आटा लगा ली। और उसके बाद वो आलू वगैरह जो मैंने बॉयल करके रखा था वो सब छीनने लगी। और यहाँ पर मैं प्रसाद के लिए भोग लगाने के लिए, माता वैभव लक्ष्मी का भोग लगाने के लिए पूड़ी मैं पहले निकाल ले रही हूँ उनके लिए। उसके बाद फिर मैं लगूंगी उधर पूजा की तैयारी में। फिर यहाँ पे ये लोग अपना सब्जियाँ वगैरह बनाएंगी, पूड़ी बनाएंगी, और खीर तो मैंने बना दिया है। बाकी तो सब्जी कोई भी बना सकता है मेरे अलावा, लेकिन खीर मुझे ही बनाना होता है। जो उद्यापन करता है, जो व्रत करता है, वही खीर बनाता है। तो पहले मैं 5-7 पूड़ी निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर बाद में बनेगा, अभी नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखिए सुनीता भाभी टमाटर काट रही हैं, और ये आ गई है टीना भाभी। बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनाए हो आप? बिना लहसुन? हाँ बनाओ। हाँ तो लाओ, राई जीरा दे दो, हींग दे दो मेरे को।
तो यहाँ पे देखिए टीना भाभी आते ही लग गई सब्जी बनाने में। मैंने इनको बोला आप चने और आलू की बिना लहसुन प्याज की सब्जी आप बना लो, तो बोली कि हाँ मैं बना देती हूँ। तो वो लग गई, वो अपने तरीके से बना रही है। मैंने कहा देखिए हर कोई जो होता है अपने अपने तरीके से ही बनाता है। तो मैंने कहा ये रहा सारा सामान जो भी डाला जाता है सब्जी में, सब कुछ मैंने उनको बता दिया, क्योंकि दूसरे के किचन में दूसरे के घर में कुछ पता चलता नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको सब कुछ बता दिया जो भी रखा था। और मैं व्रत का खाने के जो भी जितने भी जो मसाले वगैरह होते हैं वो सब मैं अलग से ही साफ़ सुथरे से रखती हूँ, इसलिए सारा पैकेट आपको दिख रहा होगा डब्बे में नहीं, क्योंकि मैं सब अलग ही रखती हूँ। नहीं, मैं मीडियम में बनाऊंगी। तो बस वो लग गई है बनाने में, और ये पूछ रही थी कि मैं तीखा कैसा बनाऊंगी, ज़्यादा या मीडियम। तो वो ऐसे भी मीडियम ही बनाती, क्योंकि सबको खाना है ना। अब ज़्यादा तीखा हो तो मान लिया बच्चे ना खा पाए तो फिर सारा मेहनत बेकार जाए। और यहाँ पे देखिए ये जो भाभी हैं आटा लगा रही हैं, सुनीता भाभी, और इधर ये इनकी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है। मैं वहाँ पर पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि ये लोग तो यहाँ चलो अपना संभाल ले रही हैं खाने का, और मुझे बोली कि जाओ आप पहले पूजा की तैयारी करो, इधर हम लोग कर लेंगे। तो मेरी ये सब सहेलियाँ, मेरी फ्रेंड लोग बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। भगवान करे ऐसे दोस्त सबको दे। तो जो इन लोगों के रहते ही मेरी इतनी हेल्प हो गई। हेल्प तो छोड़ो, मेरी टेंशन ही ख़त्म हो गई, जो मैं इतना अकेले होकर डर रही थी। तो इन लोग के आने से थोड़ा मुझे हिम्मत भी हो गया। समझ सकते हो आप लोग, अगर दोस्त साथ में हो तो कितनी हिम्मत आ जाती है, और अकेले रहो तो बहुत घबराहट जैसा होता है। और किसी ने आटा लगा लिया, किसी ने सब्ज़ी बना लिया, किसी ने पूड़ियाँ तल दी, तो ये सब मिलके कर लिए तो सारा काम हमारा बहुत ही आसानी तरीके से हो गया। बिजी ही इतना हूँ आज। अब तुम तीनों एक जैसा ड्रेस पहनी हो। मैं तीनों को तो रेडी तो मैं हो चुकी थी, लेकिन ये नेल पेंट मैं लगाना भूल गई थी, क्योंकि व्रत के दिन तो नेल पेंट करना और पैर रंगना ये सब बहुत ही मस्त होता है। तो इसलिए अब सौम्या और जिया मेरे साथ बैठी थी, बस मैं उससे बातें कर रही थी। बस माता का चौकी लगा दिया है, तो घुमा दी जैसे हाँ ट्राइपॉड माता का चौकी देखिए लग गया है। अब बस मैं जा रही हूँ पूजा पे बैठना बंद कर दूँगी। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले मैं माता रानी के लिए प्रसाद निकाल रही हूँ, माँ वैभव लक्ष्मी के लिए खीर का। और यहाँ पे देखिए मैं आज पूड़ी वगैरह सब ये सारा सामान जो है तैयारी मेरी हो गई। बस अब मैं जा रही हूँ पूजा पे बैठने। और ये भाभी सब आ गई हैं, सब आ गई नहीं, सब अभी बाकी है। दो लोग जो है, एक आई थी, ये तो जिया की मम्मी है, मैं सुनीता भाभी, और टीना भाभी आई थी, लेकिन उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा वोमिट होने लगा, इसलिए वो चली गई। तो किसी और को मुझे लेना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल जा रही पूजा करने। कुछ लाना है और कुछ लाना है, बिंदी बस और कुछ नहीं, बस यहाँ पूजा तो मैं शुरू कर चुकी हूँ, और सबको मैं हाथ में दे रही थी वो फूल दे रही थी, फूल के साथ अक्षत, क्योंकि जो लोग भी कथा सुनते हैं वो खाली कथा नहीं सुनना चाहिए, हाथ में अक्षत और फूल ज़रूर रखना चाहिए। तो वही मैं दे रही थी सबको। यहाँ पे ये सौम्या फ़ोटो क्लिक कर रही थी, कि इसलिए बोलती आंटी थोड़ा सामने देखो। तो बस यहाँ पे लगी हूँ पूजा करने में। और ये नारियल में मैं कुमकुम लगा रही हूँ, क्योंकि लक्ष्मी माता को कुमकुम ही लगता है। तो बस नारियल में कुमकुम लगा के प्रसाद वगैरह केला वेला जितना भी चीज़ें सब कुछ मैंने यहाँ रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ कथा पढ़ने। तो नारियल में मैंने कलावा लगाना भूल गई थी, तो एक मेरी भाभी है माया बहन, उन्होंने याद दिलाया, तो वापस से नारियल उठाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब भूल चूक माता रानी माफ़ करें। तो कलावा बांध के, क्योंकि खाली नारियल नहीं रखते हैं। तो बस यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं कथा। सकता है इंसान का नसीब पल में राजा को रंग बना देता है, और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे, इसीलिए वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से तो मेरी पूजा तो हो रही है। यहाँ पे भाभी भी सब बैठी हैं। ये नीतू भाभी है, जस्ट अभी आई हैं पूजा शुरू होने से पहले। तो बस सब लोग साथ में कथा सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह सब लोग साथ में कथा सुनते हैं, पूजा पाठ होता है, तो बहुत मन को खुशी मिलती है।
और आज उद्यापन का दिन है तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये चीज़ की तो खुशी थी कि हाँ, जितना मैंने मन्नत माना था माँ वैभव लक्ष्मी से वो आज मेरा पूरा हुआ 21 शुक्रवार। लेकिन अब ये भी थोड़ा खल रहा था कि अब नेक्स्ट शुक्रवार से अब मैं व्रत नहीं करूँगी। पर जो भी हो थोड़ा मुझे टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर से मैं ये व्रत उठा लूँगी क्योंकि मुझे खाली खाली सा लगता है। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ। ये व्रत मैंने 31 अगस्त को मैंने शुरुआत किया था और 31 मार्च को मैं उद्यापन कर रही हूँ। भले ही आप लोगों तक लेट पहुँच रहा, बीच में कुछ मेरे पास टाइम नहीं होता था और मैं जब घूमने गई थी तो वहाँ का वीडियो मैंने पहले डाल दिया क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो है, 2 पार्ट में है। अभी एक ही पार्ट आप लोग देखोगे, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, कल या परसों तक आ जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं आरती। और सबसे खुशी की बात है कि मैं जिस डेट पे ये वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरुआत किया था उसी डेट पे मैं उद्यापन भी कर रही हूँ। 31 अगस्त और 31 मार्च यानी कि 31 तारीख जो इक्वल डेट है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे शुभम नारियल फोड़ने जा रहा है। अरे फोड़ने ही नहीं आया, जोर से फोड़ो, इसको निकाल, इसको निकाल। जय माता दी बोले, जय माता दी। स्कूल में तो बहुत पसंद है। अरे अगर पानी नहीं निकल रहा देखिए, एक बार और डालो। अभी आप भी हाथ लगा लो, आ जाओ, पकड़ लो अभी। आ जाओ। हाँ जा, पकड़ ले भाई एक साथ। हाँ चलो, तगड़ा है तगड़ा है। और करो फिर से करो। तो चलो आज का वीडियो बस यहीं तक का, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, यानी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बाय। वीडियो को लाइक करना मत